हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनोवेशन क्लास। इलुटेरिया करंट अफेयर वार्षिकांक 2024 का नया बुक मार्केट में आ चुका है। इस किताब में सितंबर 2023 से लेकर अगस्त 2024 तक के करंट अफेयर का संग्रह दिया गया और साथ ही इसमें 15 प्रैक्टिस सेट भी दिया गया है। और यह जो बुक है यह आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफी ही महत्वपूर्ण है। तो हम लोग इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट ही करने वाले हैं। सेट 1 का वीडियो अपलोड हो चुका है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। तो आज हम लोग इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का वीडियो करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो आज हम लोग सेट नंबर 2 करेंगे। और दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों अपने ग्रुप में जरूर शेयर करें। तो चलिए हम लोग आज सेट नंबर 2 को देखते हैं। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। पहला क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 2 कथन दिया गया है और इन दोनों कथन पर विचार करना है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में गिद्धों की एशियन किंग प्रजाति के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया। बिल्कुल सही है। गिद्धों के संरक्षण के लिए जो पहला केंद्र है उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में स्थापित किया गया है। एशियाई किंग गिद्ध IUCN रेड लिस्ट की सूची में गंभीर रूप से संकटग्रस्त के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो इसमें से दोनों कथन सही है। गिद्ध जो है संकटग्रस्त है, तो 1 और 2 दोनों कथन सत्य है। नालंदा विश्वविद्यालय को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में किस वर्ष शामिल किया गया था? नालंदा विश्वविद्यालय को वर्ल्ड हेरिटेज में 2016 ईस्वी में शामिल किया गया है। 2016 में, तो 2 नंबर सही है। 3 नंबर में मिलान करना है। एक तरफ प्रमुख दिवस है और दूसरी तरफ थीम दिया गया है। तो इसमें से कहा गया कौन सा युग्म है जो गलत है? गलत मिलान है। आइए देखते हैं। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस, इसका थीम है भूमि के लिए एकजुट हमारी विरासत हमारा भविष्य। यह इसका थीम बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस का थीम क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस का थीम है, इसका थीम हो जाएगा चलो चले और जश्न मनाए। चलो चले और जश्न मनाए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस का थीम है। तो आपका 2 नंबर का मिलान गलत है। विश्व शरणार्थी दिवस का थीम क्या हो जाएगा? तो इसका थीम है कि हर किसी का स्वागत। विश्व शरणार्थी दिवस का थीम है हर किसी का स्वागत। तो इसमें से 2 और 3 जो कथन ये गलत है, तो इसमें खोजना वही है कि गलत कौन है। तो 2 और 3, ऑप्शन 2 सही है। आगे देखिए 4 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री मार्क रूट को नाटो का अगला महासचिव नियुक्त किया गया है। नाटो का स्थापना 4 अप्रैल 1949 को किया गया था और इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इन दोनों कथन में से चुनना है कौन सा कथन गलत है। तो आपका पहला तो कथन सही है कि हाल ही में नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री मार्क रूट को नाटो का अगला महासचिव नियुक्त किया गया, यह सही है। और इसमें दूसरा में गलत है। इसमें गलत क्या है? तो नाटो का स्थापना 4 अप्रैल 1949 को किया गया, लेकिन इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में नहीं है, बल्कि नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है। तो 2 नंबर गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 सही है। आगे है कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट समिति द्वारा भारत के विदेश सचिव के रूप में किसके नियुक्ति की मंजूरी दिया गया है? भारत का विदेश सचिव वर्तमान में विक्रम मिस्त्री को नियुक्ति का परामर्श दिया गया। ऑप्शन 3 हो जाएगा विक्रम मिस्त्री। 6 नंबर में है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक 2024 के संदर्भ निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह सूचकांक विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। पहला कथन गलत है, यह विश्व बैंक के द्वारा जारी नहीं किया जाता है, तो यह कथन गलत है। भारत को 0.49 रेटिंग के साथ निम्न आय वाले देशों की श्रेणी में रखा गया है, तो यह भी कथन गलत है। 1 का 2 कथन गलत है। शीर्ष प्रदर्शनकर्ता देश के रूप में सिंगापुर के बाद डेनमार्क और यूएसए का स्थान है। बिल्कुल सही है। सबसे प्रथम स्थान पर सिंगापुर है, फिर उसके बाद डेनमार्क, फिर यूएसए है। तो आपका केवल 3 कथन सही, बाकी 1 का 2 गलत है। तो इसमें से असत्य कथन को चुनना है, तो पहला और दूसरा गलत होगा। 7 नंबर में कि चर्चा में रहा बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तराखंड राज्य में है। ये जो अभी काफी जो है नया जो है करंट अफेयर की दृष्टि से जो नया वन्यजीव अभ्यारण्य आ रहा है उसको याद रखिए, क्योंकि ये आगे चलकर स्टैटिक जीके का रूप ले लेता है। तो बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तराखंड राज्य में है। चलिए आगे है 8 नंबर में कहा गया है कि हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोग नामित किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी नामित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केनिया को गैर नाटो सहयोग नामित किया है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से दोनों कथन में से कौन सा कथन सत्य है?
हाल ही में श्रीनगर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला चौथा भारतीय शहर बन चुका। बिल्कुल सही है, श्रीनगर को विश्व शिल्प शहर का चौथा शहर घोषित किया गया है। जयपुर, वाराणसी और मैसूर को पहले ही विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता मिल चुका, तो बिल्कुल गलत है। ये तीनों को नहीं मिला, इसमें से जयपुर और मैसूर तो ठीक है, लेकिन वाराणसी गलत है। वाराणसी के जगह मामलपुरम को विश्व शिल्प शहर का मान्यता दिया गया है। तो तीन गो शहर है, जयपुर, मामलपुरम और मैसूर। चौथा बन चुका है श्रीनगर, तो इसमें से केवल एक सही है। तो विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 का संदर्भ निम्न कथनों पर विचार कीजिए और इसमें खोजना है कि कौन सा कथन सही है। तो इसमें से केवल दो सही है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में भारत वर्ष 2022 में 8वें स्थान से फिसलकर 2023 में 15वें स्थान पे आ चुका है। यानी प्रत्यक्ष विदेश निवेशी के मामले में भारत 8वें स्थान से फिसलकर 2023 में 15वां स्थान पे आ चुका है। केवल 2 नंबर सही है। 18वीं लोकसभा चुनाव के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से उपयुक्त चारों कथन में से कौन सा कथन सही है। राष्ट्रपति द्वारा सांसद भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया था। बिल्कुल सही है, प्रोटेम स्पीकर के रूप में भर्तृहरि महताब को नियुक्त किया गया। स्वतंत्र भारत में 18वीं लोकसभा से पूर्व सभी अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए थे। बिल्कुल सही है। ओम बिरला 2 बार लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित होने वाला छठा अध्यक्ष। बिल्कुल गलत है, ओम बिरला 2 बार अध्यक्ष बनने वाला यह 5वां व्यक्ति है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 94 के ए से शक्ति प्राप्त करता है। तो इसमें से यह भी सही है। तो इसमें से आपका 3 कथन सही है, केवल 3 कथन सही है, 1 गलत है। हाल ही में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय प्रशिक्षण एजेंसी एनटीए के माध्यम से परीक्षा को पारदर्शिता, सुचारू और निष्पक्ष कराने हेतु किनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन कराया गया था। तो परीक्षा को पारदर्शिता और सुचारू और निष्पक्ष कराने के लिए डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। तो आपका 3 नंबर सही हो जाएगा, डॉक्टर के राधाकृष्णन। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और ये दोनों कथन में से कौन सही है। सही को चुनाव करना है। हाल ही में फिलीपींस के पूर्व प्रधानमंत्री फिलेमोन यंग को संयुक्त राष्ट्र महासभा का 79वां सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। तो ये तो सही है कि आपका फिलेमोन यंग को संयुक्त राष्ट्र का 79वां सत्र का अध्यक्ष चुना गया है, लेकिन यह फिलीपींस के नहीं, यह कैमरून के पूर्व प्रधानमंत्री है। तो पहला गलत हो जाएगा। थाईलैंड समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला दक्षिण पूर्वी एशिया का पहला देश बन चुका है। तो ऑप्शन 2 सही है, केवल 2 ही सत्य है। 14 नंबर में कहा गया कि हाइड्रोन परियोजना में हाइड्रोन का पूर्ण रूप क्या होता है। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाई थ्रूपुट ऑप्टिकल नेटवर्क डेमोन्स्ट्रेशन सिस्टम। 3 नंबर सही है। 15 में कहा गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से कौन सा कथन सही है, यानी इसमें से कितना कथन है जो सही है, सत्य है। 50वां जी शिखर सम्मेलन अपुलिया इटली में संपन्न हुआ। बिल्कुल सही है, यह अपुलिया इटली में संपन्न हुआ है। G7 के सदस्य के रूप में भारत भी एक देश है। बिल्कुल गलत है, भारत इसका मेंबर नहीं है। G7 का प्रथम शिखर सम्मेलन 1975 में आयोजित किया गया था। तो इसमें से केवल 1 और 3 सही है। G7 का भारत मेंबर नहीं है। इसमें से G7 में आपका फ्रांस, इटली, जर्मनी, अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा इसमें शामिल होता है। चलिए आगे है कि चर्चा में रहे हारिस ज्वालामुखी का संबंध किस ग्रह से है। हारिस ज्वालामुखी का संबंध मंगल ग्रह से है। हारिस ज्वालामुखी का संबंध मंगल ग्रह से है। 17 नंबर में असत्य कथन का चयन करना है। तो इसमें से आपका पहला कथन ही असत्य है। नारंगी सैन्य स्टेशन गुवाहाटी असम बैलिस्टिक कचरे से सड़क निर्माण करने वाला देश का दूसरा स्टेशन बन चुका है। यह गलत है। प्लास्टिक कचरे से सड़क निर्माण करने वाला देश का दूसरा स्टेशन जयपुर स्टेशन बन चुका है। जयपुर स्टेशन बन चुका है, गुवाहाटी असम नहीं है बल्कि जयपुर है। तो 1 नंबर सही हो जाएगा। आगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से कौन सा कथन सत्य, 1 और 2 दोनों में से कौन सही है। तो इसमें से आपका केवल कथन 1 सही है कि हाल ही में यूनेस्को के द्वारा केरल के कोझिकोड शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया गया है। आपका क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि सिटी ऑफ लिटरेचर किस शहर को घोषित किया गया है। तो कोझिकोड को घोषित किया गया है जो केरल का शहर है। तो ऑप्शन ए सही है। किस देश की सरकार ने अंतरिक्ष मैत्री मिशन के अंतर्गत इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिट NSIL के साथ $18 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किया है। अंतरिक्ष मैत्री मिशन के अंतर्गत $18 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर ऑस्ट्रेलिया के साथ किया गया है। ऑप्शन 2 सही है। इसरो और ऑस्ट्रेलिया के बीच का यह समझौता है। चलिए आगे देखते हैं 20 नंबर ग्लोबल लेबिलिटी इंडेक्स 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और खोजना है कि इन
चारों ऑप्शन में से कौन सा कथन है जो सही है? यह इंडेक्स इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिटी के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, बिल्कुल सही है। लगातार तीसरे वर्ष वियना ने रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। तीसरा वर्ष भी वियना देश ही शीर्ष रैंक स्थान प्राप्त किया है। रिपोर्ट में इस रिपोर्ट में 10 भारतीय शहरों को शामिल किया गया, बिल्कुल गलत है। इस रिपोर्ट में भारत के 5 शहरों को शामिल किया गया है और आपका 4 भी गलत है। तो आप इसमें से केवल 1 और 2 सही है। ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही है। चर्चा में रहे कैनबिस, एम्फेटामिन और एक्सटिस क्या है? यह एक प्रकार का नशीली दवाओं से संबंधित है। इसका संबंध नशीली दवाओं से है। 22 नंबर में कहा गया है कि दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दुनिया का सबसे ऊंचा पुल, रेल पुल, यह चिनाब नदी से लगभग 1178 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है। यह उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है। यह 1.3 किलोमीटर लंबा पुल जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में बक्कल और कौरी के बीच स्थित है। इसमें से जो है सभी कथन सही है। आगे देखिए 23 नंबर में कहा गया है कि एक तरफ आपका व्यक्ति और दूसरे तरफ पद या नियुक्ति दिया गया है, तो उपयुक्त में से सही युग्म के कौन कौन है? डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा, यह प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव है, बिल्कुल सही है। प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया पीजीटीआई का नया अध्यक्ष कपिल देव को बनाया गया है। पीजीटीआई का नया अध्यक्ष कपिल देव को बनाया गया है। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के चेयरमैन तथा प्रबंधक मनोज जैन को बनाया गया है। नेपाल में भारत का नया राजदूत कौन है? तो लोक दर्शन रैमी, बिल्कुल गलत। नेपाल में भारत का नया राजदूत नवीन श्रीवास्तव को बनाया गया। नवीन श्रीवास्तव को नेपाल में भारत का नया राजदूत बनाया गया है। तो इसमें से आपका 3 को कथन सही है, केवल 3 सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखिए वैश्विक पवन दिवस के अवसर पर जारी पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के दृष्टिकोण से राज्यों का आरोही क्रम क्या है? तो 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कर्नाटक, तमिलनाडु और गुजरात। 25 नंबर में कहा गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इन दोनों में से कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है। स्पेन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश है, बिल्कुल गलत है। स्पेन जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 99वां देश है। 100वां देश पराग्वे है। 100वां देश आपका पराग्वे हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना COP 15 के दौरान किया गया था, यह भी गलत है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना COP 21 के दौरान किया गया था। इसमें से दोनों कथन गलत है। होपेक्स अभ्यास के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से दोनों कथन में से कौन सही है? यह भारतीय और मिस्र की नौसेना के मध्य संयुक्त अभ्यास है। यह अभ्यास चौथा संस्करण है, यानी होपेक्स जो है यह अभ्यास का चौथा संस्करण है। तो 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, केवल 2 सही है। होपेक्स अभ्यास यह चौथा संस्करण है और यह भारत और मिस्र के बीच में तो हुआ है, लेकिन यह नौसैनिक अभ्यास नहीं है बल्कि यह वायुसेना का अभ्यास था। तो ऑप्शन नंबर 1 गलत है। हाल ही में खबरों में रहा नागास्त्र प्रथम क्या है? नागास्त्र प्रथम मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन है। मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन है। हाल ही में WHO ने किस चिकित्सा संस्थान को पारंपरिक चिकित्सा में मौलिक और साहित्यिक अनुसंधान के लिए WHO सहयोग केंद्र CC के रूप में नामित किया है? 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान हैदराबाद। ऑप्शन नंबर 1 सही है। सिरिल रामाफोसा को किस देश के राष्ट्रपति द्वारा चुना गया? सिरिल रामाफोसा को दक्षिण अफ्रीका का द्वारा राष्ट्रपति बनाया गया है। सिरिल रामाफोसा को दक्षिण अफ्रीका का फिर से राष्ट्रपति चुना गया है। हाल ही में खबरों में रहा K2-18b क्या है? K2-18b क्या है? यह एक प्रकार का एक्सोप्लैनेट है। K2-18b एक प्रकार का एक्सोप्लैनेट है। अगस्त 2024 में बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 का मेजबानी कौन सा देश करेगा? तरंग शक्ति 2024 का मेजबानी भारत के द्वारा किया जाएगा। 4 नंबर सही है, भारत। हाल ही में खबरों में रहा एडिस एल्बोपिक्स क्या है? यह एक प्रकार का मच्छर है। यह एक प्रकार का मच्छर है। समाचारों में रहा मत्स्य 6000 किस संस्था के द्वारा विकसित किया गया है? 6000 मत्स्य राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT चेन्नई के द्वारा विकसित किया गया है। हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी पहल की दूसरी बैठक कहाँ संपन्न हुआ था? तो इसका दूसरा बैठक का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। नई दिल्ली में किया गया था। हाल ही में समाचारों में रही डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना किस पहल के तहत शुरू किया गया है? स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत शुरू किया गया है। 3 नंबर सही हो जाएगा, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। हाल ही में खबरों में रहा
प्लेनेट 9 क्या है? प्लेनेट 9 एक प्रकार का काल्पनिक ग्रह है, हमारे सौर मंडल के बाहरी क्षेत्र में एक काल्पनिक ग्रह है। 37 नंबर देखिएगा, विश्व सिकल सेल दिवस 2024 का विषय क्या है? विश्व सिकल सेल दिवस 2024 का विषय क्या था? इसका विषय है प्रगति के माध्यम से आशा, वैश्विक स्तर पर सिकल सेल देखभाल को आगे बढ़ाना। ऑप्शन ए सही है। हाल ही में कौन सा देश समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशिया देश बन चुका है? तो सही हो जाएगा थाईलैंड। यह क्वेश्चन पहले भी था आपका कथन के रूप में। तो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश जो समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला देश बन चुका है वह है थाईलैंड। ऑप्शन ए सही है। हाल ही में खबरों में रहा घोड़बंदर किला किस राज्य में स्थित है? घोड़बंदर किला महाराष्ट्र में है। यह जो है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा महाराष्ट्र। चलिए आगे देखते हैं 40 नंबर। हाल ही में भारत सरकार के द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय फोरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर संवर्धन योजना का उद्देश्य क्या है? NFIES का उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य आपराधिक फोरेंसिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करना। 2 नंबर सही हो जाएगा। हाल ही में खबरों में रहा है इंडिकोनेमा क्या है? इंडिकोनेमा क्या है? यह एक प्रकार का गैम्फोनेमाइड डाइटम का नया वंश है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखिएगा 42 नंबर। हाल ही में वन्य जीव विशेषज्ञों की एक टीम ने पहली बार किस राष्ट्रीय उद्यान में धारीदार सिसिलियन की उपम स्थिति का दस्तावेजीकरण किया है? तो 42 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो असम में स्थित है। हाल ही में खबरों में रहा मुदल किला किस राज्य में स्थित है? मुदल किला कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक में स्थित है। हाल ही में किस मंत्रालय ने पहला नेशनल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सिंपोजियम लॉन्च किया? जो सिंपोजियम 2024 को लॉन्च किया है, तो यह इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन ए सही है। 45 नंबर में कहा गया है कि हाल ही में किस संगठन ने स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर जारी किया है? यह स्वास्थ्य प्रभाव संस्था HEL के द्वारा जारी किया गया है। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। आगे देखिए कि रुआंग ज्वालामुखी जो हाल ही में विस्फोट के कारण खबरों में रहा, यह किस देश में है? रुआंग ज्वालामुखी का संबंध किस देश से है? इसका संबंध इंडोनेशिया से है। हाल ही में भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए मेडिकल ई वीजा सुविधा की घोषणा किया है? इसकी घोषणा बांग्लादेश के नागरिकों के लिए किया गया। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तीरंदाजी विश्व कप 2024 में भारत के लिए 2 कांस्य पदक किसने जीता? कांस्य पदक है जो धीरज बोमदेवरा के द्वारा जीता गया है। 3 नंबर सही हो जाएगा धीरज बोमदेवरा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 का विषय क्या है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 का विषय हो जाएगा चलो आगे बढ़ो और जश्न मनाओ। चलो आगे बढ़ो और जश्न मनाओ। खालूबार युद्ध स्मारक संग्रहालय जो हाल ही में समाचारों में देखा गया भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? खालूबार युद्ध स्मारक जो हाल ही में समाचारों में देखा गया यह किस देश में स्थित है? यह भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो यह भारत के लद्दाख में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा लद्दाख। खालूबार युद्ध स्मारक लद्दाख में स्थित है। तो चलिए दोस्तों आपका यहाँ पे सेट नंबर 2 समाप्त होता है। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें। पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें।